हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एस्पिरेंट। दिस इज अभिषेक। गाइस, मैं आपको क्या कहते हैं आज क्या कहते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑल कंसेप्ट इसका क्लियर कर दूंगा गाइस। ठीक है गाइस, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। हाँ गाइस, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है ये लेक्चर, लेकिन गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है गाइस। तो गाइस आप पेशेंस रखिएगा और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको हम डेप्थ में समझते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, लाइफ प्रोसेस डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है गाइस, आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं ये पहले हम जान लें। ठीक है, पढ़ने क्या क्या वाले हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस हम आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने वाले हैं और हाउ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन वर्क। ठीक है, डाइजेशन कैसे कैसे होता है, इसका क्या क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गाइस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है गाइस, आंसर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है गाइस, वो सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है, काफी इंटरेस्टिंग गाइस टॉपिक होने वाला है आज का। और ये चीज मानता हूँ कि ये लेक्चर जो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसमें है गाइस क्या, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। गाइस देखिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या चीज है। उसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मींस क्या होता है कि माउथ से लेकर के एनस तक। ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक जितने जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में ही आते हैं। ठीक है, एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ग्लैंड पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जो भी ग्लैंड पार्टिसिपेट करेंगे वो पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। अगला है गाइस क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर माउथ, ओसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है गाइस, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या चीज है। पहला क्या, माउथ। दूसरा क्या, ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तीसरा क्या है गाइस, स्टोमक। चौथा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फोर्थ क्या है, लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए क्या है कि द ग्लैंड्स which are associated with the human digestive system and form a part of human digestive system are salivary gland, liver and pancreas। ठीक है, अब देखिए ये तो माउथ, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन हम ये पढ़े थे क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड भी तो है इसके साथ साथ। ठीक है, देखिए सोचिए कि क्या है कि एक पहला तो चीज है कि ऑर्गन्स है, साथ में क्या है कि उसके साथ साथ क्या है, ग्लैंड भी है जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब समझते हैं क्या कि कौन कौन से ग्लैंड है। ठीक है, तो पहला गाइस क्या है, सेलेवरी ग्लैंड। दूसरा क्या है, लीवर। और तीसरा गाइस क्या है, पेनक्रियास। ये ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, क्या करते हैं गाइस, जूस रिलीज करते हैं। ठीक है, एंजाइम रिलीज करते हैं। इससे होता क्या है कि फूड क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि लीवर जो होता है, ये देखिएगा लीवर जो होता है, लीवर हमारा लीवर जो होता है वो क्या करता है, बाइल सीक्रेट करता है। और लीवर जो है क्या होता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है बॉडी का वो लीवर होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, वो लीवर होता है। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है गाइस, अब देखिए गाइस क्या है, अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, देखिए पढ़ते हैं गाइस, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल which runs from mouth to anus is about 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। गाइस हमने डिस्कस करा था कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक के जितने भी ऑर्गन वो पार्टिसिपेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। गाइस ये लंबा कितना होता है, गाइस ये 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल गाइस हमारा 9 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अब देखिए क्या है कि देखिए
कि अब क्या है कि व्हेन ईट समथिंग आवर माउथ गेट्स वाटर्स, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम जब भी खाते हैं तो हमारा क्या होता है, मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है, ठीक है। वो गाइस देखिए वो पानी नहीं होता है, ठीक है, वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, सलाइवा होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो सलेवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो सलेवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, वो क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। जब भी हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमारा जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। सलाइवा रिलीज करता है, इसका मतलब क्या होता है, वो जो सलेवरी एमाइलेज होता है वो हमारे पूरे मुंह में भर जाता है, हमारे पूरे माउथ में भर जाता है, ठीक है। ठीक है गाइस, यही चीज लिखा हुआ है इसमें कि व्हेन ईट समथिंग आवर माउथ गेट्स वाटर्स, यानी कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा जो मुंह है वो पानी से भर जाता है। उसके बाद क्या है कि दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये वाटर नहीं है, बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। वो एक फ्लूइड है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, जो कि सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है, ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा स्लाइड है, अब है गाइस देखिए, पेन सेलेक्ट कर ले। अब देखिए गाइस है क्या कि देखिए अब अगला टर्म क्या कहता है कि फूड वी इंजेस्टेड इट कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। देखिए होता क्या है गाइस कि हम कोई भी फूड कर खाते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिकल एंजाइम, ठीक है गाइस। ये टर्म गाइस देखिएगा, कैटालिस्ट होता क्या है, देखिए जब भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं, फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ठीक, इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है हमारा बॉडी, ठीक है। इसको करना क्या होता है, हमारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक। तो इसके लिए कौन करेगा, ये डिवाइड करेगा कौन, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में करेगा कौन, तो वो काम करता है क्या, कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट कौन क्या होता है, कैटालिस्ट एक एंजाइम होता है, कैटालिस्ट कुछ नहीं है, कैटालिस्ट एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में करता है, ठीक है गाइस। क्या करता है, कैटालिस्ट कुछ नहीं है, कैटालिस्ट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, सिंपल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। अब गाइस देखिए क्या है कि द सलाइवा कंटेंट एन एंजाइम कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर, ठीक है। देखिए होता क्या है कि सलाइवा हम पढ़ रहे थे, सलेवरी एमाइलेज को रिलीज करता है, क्या करता है, और सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। सलाइवा काम क्या होता है, वो करता क्या है कि जो स्टार्च होता है ना, जो स्टार्च है, ठीक है, उसको करता है शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो ये स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। देखिए अब देखिए गाइस, अब हमारा काम जो स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब गाइस देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, अब देखिए गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए पेन जरा सेलेक्ट कर लें। अब देखिए गाइस क्या है कि देखिए कि माउथ फ्रॉम द माउथ, ठीक है, फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस, ठीक है। हम तो खाना तो अब खा लिए, यानी कि माउथ में रख लिए, ठीक है। अब काम स्टार्ट होता है, वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारा जो टीथ है, हमारा जो दांत है, ठीक है, दांत क्या करेगा कि फूड को छोटे छोटे पीस में काटना शुरू कर देगा, ठीक है। हमारा अब क्या होगा कि हमारा फूड जो स्मॉल स्मॉल पीस में कट हो गया, अब क्या होगा कि हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा गाइस, सलेवरी सलाइवा रिलीज करेगा, यानी कि सलेवरी एमाइलेज रिलीज करेगा। वो क्या करेगा कि फूड को क्या करता है, फूड को क्या करेगा कि क्या बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, यानी कि उसमें सलाइवा को क्या मिक्स करके क्या बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, ठीक है गाइस, यानी काइन का रूप दे देगा, ठीक है गाइस, काइन बना देगा, ठीक है, काइन बना देगा, ठीक है। अब गाइस क्या है कि जब काइम बना देगा तो हमारा जो फूड है वो कहां से आएगा, फूड पाइप से कहां आएगा, स्टोमक में आएगा, ठीक है, फूड पाइप से स्टोमक में आएगा। तो स्टोमक में आएगा कैसे, ठीक है, तो जब हमारा फूड जो बनता है तो वो क्या बनता है, क्या कहते हैं, फूड जो टीथ जो कट करती है उसके बाद सलाइवा उसमें मिल जाता है, तो हमारा बॉडी, हमारा जो फूड है वो क्या कहा जाता है, स्टोमक में जाता है। यानी कि कैसे जाता है कि हमारा जो फूड पाइप है वो एक पेरिस्टाल्टिक मोशन करते रहता है, ठीक है। एक टर्म आता है निकल के, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मींस होता है क्या कि हमारा जो फूड पाइप होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी कि सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। इससे होता है क्या कि जो भी बॉडी हमारा जो भी फूड है वो माउथ से जो आता है वो डायरेक्ट स्टोमक में आके गिर जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। यानी कि फूड पाइप के सिकुड़ने और फैलने को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। अब है गाइस क्या, कि द स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स, ठीक है। स्टोमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है, ठीक है, एक छोटा ऑर्गन नहीं है, स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन है, और जब भी इसमें फूड जाता है स्टोमक में तो क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, फैल जाता है, ठीक है। अब गाइस क्या है, कि स्टोमक हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। अब गाइस देखिए, फूड हमारा स्टोमक में है, ठीक है, स्टोमक में, अब होगा क्या, इससे बहुत सारा जूस मिलना शुरू होगा, ठीक है, बहुत सारा जूस मिलना शुरू होगा, क्या क्या होगा, द डाइजेशन इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टोमक, ठीक है। अब देखिए गाइस, डाइजेशन जब शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा, कि जो हमारा जो स्टोमक है उसके वॉल में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, ये गाइस टर्म है यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। वो क्या करता है, डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस होता कहाँ है, वॉल ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक के दीवार पे होता है, ठीक है, अंदर के दीवार पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे, अगली स्लाइड क्या कहती है हम देख लेते हैं। अब देखिए गाइस क्या है, जरा सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अब देखिए कि स्टोमक रिलीज HCl एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। अब देखिए गाइस कि होता क्या है, स्टोमक जो है वो तीन टाइप की क्या करती है, चीजें जो है वो रिलीज करती है, कौन कौन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl मींस होता है क्या, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो HCl मींस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में क्या रिलीज करता है, पेप्सिन, और उसके साथ क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है गाइस। अब देखिए ये होता क्या है, उसके बाद द HCl एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि HCl का काम क्या है, कि HCl देखिए, HCl करता क्या है, कि यहाँ पे तीन तीन चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है गाइस, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। HCl है, सेकंड क्या है, पेप्सिन है, ठीक है, ठीक है, तीसरी चीज क्या है, म्यूकस है। तीन चीजें जो है स्टमक जो है अपने वॉल से रिलीज करता है। HCl क्या करता है, HCl का काम क्या होता है, जितनी बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जो कि फूड के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर गया है, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया है जो हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर गया, HCl पहले क्या करता है, उसको किल कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। दूसरा बात क्या करता है, कि जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, हमेशा इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। देखिए पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो जब भी पेप्सिन जो है HCl के साथ मिलेगा, ठीक है, पेप्सिन प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा, एक्टिव पेप्सिन, ठीक है, ये जो है इनएक्टिव है अभी, ठीक है, इनएक्टिव है, पेप्सिन इनएक्टिव है, और जब वो HCl रिलीज होगा तो क्या होगा, वो पेप्सिन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है गाइस, सॉरी गाइस। अब क्या है कि अगला क्या है, म्यूकस है, ठीक है। HCl हम समझ गए कि ये बैक्टीरिया को मारता है, पेप्सिन समझ गए, ठीक है गाइस। और तीसरा क्या है गाइस, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स अंडर द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक अंडर फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। देखिए होता क्या, HCl जो गाइस क्या है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl का है क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी HCl रिलीज होता है तो हमारा जो स्टोमक का वॉल है वो जलने का डर रहता है, ठीक है, हमेशा जलने का डर रहता है, क्यों, क्योंकि HCl जो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो जब रिलीज होगा तो क्या होगा, कि हमारा जो वॉल है उसको जला देगा, स्टोमक के वॉल को। तो गाइस स्टोमक क्या करती है, कि क्या कहते हैं, केमिकल रिलीज करती है, जिसका नाम क्या है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस करता है क्या, जब रिलीज होता है तो चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है स्टोमक के वॉल को, ठीक है। तो क्या प्रोटेक्ट हो जाता है, प्रोटेक्शन इसका पूरा एक लेयर हो जाता है। उसके बाद जब भी HCl रिलीज होता है तो हमारा जो बॉडी, हमारा जो स्टोमक है उसके वॉल को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। सॉरी गाइस, आगे चलते हैं, अगला टर्म है हमारा, अगला स्लाइड है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है, कि अब हमारा बॉडी स्टोमक तक आ चुका है, ठीक है, स्टोमक में जो भी क्रिया होना था, जो भी वर्क होना था वो हो चुका है।
अब गाइस क्या है कि देखिए द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। ठीक है, देखिए फूड अब क्या है स्टोमक में है, सारी चीजें हो चुकी है, सारा एंजाइम रिलीज हो चुका है। ठीक है, जो भी ब्रेक डाउन होना था वो हो चुका है। अब गाइस क्या है कि अब हमारा जो फूड है उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी कि स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। ठीक, तो होता क्या है कि गाइस देखिए जब भी हमारा जो कोई फंक्शन होगा स्टोमक में, तो स्टोमक का जो क्या कहते हैं जो एग्जिट का जो रास्ता है वो तो बंद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो तो सारा फूड बाहर चला जाएगा, स्टोमक से बाहर चला जाएगा। इसलिए वो एक मसल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंचर मसल बोलते हैं, यानी कि एक गेट समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, गेट। ठीक है, जैसे कोई वर्क चल रहा है इस रूम में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह गाइस स्टोमक में भी होता है कि जो भी फंक्शन जब स्टोमक में होते रहता है तो होता क्या है कि वो जब मसल है वो स्पिंचर क्या करती है, रेगुलेट करती है। यानी कि जब फंक्शन होगा तो वो बंद रहेगा, जब उसको बाहर निकलना होगा तो वो खुल जाएगा। ठीक है, जैसे गेट हो गया, जब हमको बाहर जाना होता है तो गेट खोल लेते हैं, जब हम अंदर आना होता है तो गेट बंद कर लेते हैं। तो गाइस बिल्कुल ऐसा ही है, स्पिंचर का काम वही होता है। ठीक है, यानी कि वो रेगुलेट करता है उसके क्या किसको, या तो बाहर जाना है नहीं तो रोक के रखना है। ठीक है गाइस, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। यानी कि स्पिंचर मसल क्या करता है, उसको फूड को स्टोमक से बाहर जाने से या रोकने से रेगुलेट करता है। ठीक है, which releases it small amount of into a small intestine। ठीक है, यानी कि मतलब धीरे धीरे क्या करता है, यानी एक मतलब ऐसा नहीं है कि फूड डाइजेस्ट हो गया स्टोमक में अचानक चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है कि धीरे धीरे होता है क्या कि कुछ कुछ जो है फूड क्या कहते हैं स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते रहता है। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे अगली स्लाइड के ऊपर। ठीक है गाइस, देखिए जरा सेलेक्ट कर ले। अब देखिए गाइस क्या है कि इट इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफी लंबा होता है। ठीक है गाइस, हम कंपेयर करें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम ही है लार्ज इंटेस्टाइन, वो ओरिजिनल में लार्ज नहीं है, लार्ज है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है कि काफी जो है ना कॉइल होता है, मतलब कॉइलिंग इतना ज्यादा होता है, इतना मुड़ा होता है ना, आपस में इतना मुड़ा होता है कि वो छोटे से ही जगह में क्या होता है फिट बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन अगर उसको फैलाएं लंबा करें तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब गाइस देखिए क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ठीक है, अब देखिए गाइस होता क्या है कि सॉरी गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है, ठीक है, लेंथ होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म में हर एनिमल में अलग अलग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है वो एक ही जैसा होगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए हम समझते हैं आगे क्या है कि herbivore eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। ठीक है, herbivore एनिमल जो होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो प्लांट कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है। इसमें होता क्या है, क्योंकि देखिए जो प्लांट ईटर्स होंगे उसमें क्या होगा, जो वो प्लांट खाएंगे, प्लांट खाएंगे तो प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज यानी क्लोरोफिल होता है। जब सेलुलोज लेकिन हाँ ठीक है, और सेलुलोज को पचाने के लिए क्या चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा होना चाहिए। ठीक है, वो छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पच सकता है। ठीक है, इसलिए हर्बीवोर जो भी प्लांट जो भी एनिमल होते हैं, यानी जो प्लांट ईटर्स होते हैं, तो होता क्या है कि उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है गाइस, और दूसरा सेकंड क्या चीज है कि मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक लाइन हैव शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो मीट खाते हैं यानी जो कार्निवोरस हैं, जो मीट ईटर्स हैं, उसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। यानी कि क्योंकि मीट जो है वो आसानी से पच जाता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। लेकिन हार्बीवोर क्या होता है, वो प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं, तो प्लांट में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा होना जरूरी है। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। चलते हैं गाइस अगले स्लाइड के ऊपर। अगला स्लाइड क्या कह रहा है जरा देख लें। आप है गाइस देखिए, सॉरी गाइस, देखिए the small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fat। ठीक है गाइस, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन नहीं होता है बॉडी में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट स्टेप है डाइजेशन का, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते कंप्लीट हो जाता है। यानी लास्ट जो है डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है
गाइस आप पेशेंस रखे रहिए, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है गाइस, ठीक है। आप पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को लास्ट तक गाइस देखिएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, द फूड इज कमिंग फ्रॉम स्टोमक इज एसिडिक, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हमारा जो फूड है जो भी स्टोमक में आता है, स्टोमक में आता है क्यों का, सॉरी गाइस, जो भी फूड है वो स्टोमक में आया, ठीक है। और क्या रिलीज हुआ, HCl रिलीज हुआ। जब HCl रिलीज हुआ, HCl क्या है, एक एसिड है, ध्यान रखिएगा गाइस, HCl क्या है, एक एसिड है। तो गाइस वो एसिड है, जब वो फूड में मिलेगा तो क्या फूड हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब मान लीजिए कोई एसिड हमारे फूड में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। हैज मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक जूस एंजाइम टू एक्ट। गाइस देखिए होता क्या है कि हमारा जो फूड है वो एसिडिक हो चुका है स्टोमक तक, ठीक है। स्टोमक में हमारा फूड एसिडिक हो चुका है। अब वो क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो क्या है, अभी भी एसिडिक है, ठीक है। लेकिन क्या चाहिए कि हमारा जो पेनक्रिएटिक एंजाइम है, हमारा जो पेनक्रियाज है उसमें क्या होता है, पेनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। हमारा जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। वो क्यों, कब रिलीज करेगा, जब रिलीज करेगा जब हमारा फूड जो है एल्कलाइन होगा, ठीक है। यानी कि एल्कलाइन जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, पेनिट्रेटिंग एंजाइम उस पर एक्शन नहीं कर पाएगा अपना, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा बॉडी का काम क्या है कि उस जो फूड है हमारा उसको क्या बनाना, बेसिक बनाना, एल्कलाइन बनाना, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब गाइस एक्शन में आएगा, कौन आएगा, लीवर एक्शन में आएगा, ठीक है। अब लीवर एक्शन में आएगा। अब लीवर क्या करेगा, बाइल जूस ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। देखिए बाइल जूस करता क्या है कि बाइल जूस करता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, सॉरी हमारा जो फूड है उसमें फैट होता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। और बाइल जूस गाइस दो काम करता है। पहला क्या करेगा कि वो जो हमारा फूड है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, बेसिक बना देगा। और दूसरी चीज क्या है कि वो क्या करेगा, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं गाइस। अगला स्लाइड क्या कहता है जरा देख लें। अब है गाइस देखिए पेनक्रियाज में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब गाइस काम आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज करेगी क्या, अब देखिए द प्रोसेस सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेस्टेड प्रोटीन लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। देखिए पेनक्रिएटिक जूस करती क्या है, पेनक्रिएटिक जूस जब भी रिलीज होगा तो क्या 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 डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और लाइपेज को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। हमारा जो ट्रिप्सिन है और जो हमारा जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ठीक है, जो पेनक्रियाज रिलीज करती है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करती है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करती है, ट्रिप्सिन, ठीक है। वो क्या किसको ब्रेक डाउन करेगी, प्रोटीन को और लाइपेज को, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, ठीक है। अब गाइस देखिए अगला क्या पॉइंट आता है निकल के, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। देखिए द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल में क्या होता है कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, ठीक है गाइस। जो हमारा जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे। तो वो ग्लैंड्स क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। वो उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो करता क्या है गाइस, देखिए प्रोटीन को इम्यूनोसिट में चेंज कर देता है, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारे फूड में कंपोनेंट होता है ना प्रोटीन, तो उसको क्या करता है, क्या है, इम्यूनोसिट में चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है हमारे फूड में, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फैट जो होता है हमारे फूड में उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है गाइस। कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है गाइस, काफी आसान है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब गाइस देखिए क्या है, अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज a small finger like structure called villi, ठीक है, which increase the surface area for absorption। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। विलाई करता क्या है, देखिए गाइस मैं समझाने की कोशिश करूं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज आके जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें ब्लड कैपिलरीज जो है वो जुड़ी होती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी जुड़ी होती है। होता क्या है कि जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो इसके पास होगी, इसके पास होगी, ठीक है। होगा क्या, ये एब्जॉर्बेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि विलाई होता है, विलाई करता क्या है, इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और विलाई जो करता क्या है, विलाई में होता क्या है कि विलाई से होता क्या है कि ब्लड कैपिलरी जो है वो कनेक्टेड होती है। तो जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा माउथ है,
ठीक है, माउथ ये हम फूड इंटेक किए, ठीक है। उसके बाद फूड हमारा जो है क्या कहते हैं फूड पाइप के थ्रू, ये क्या है फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। गाइस इसी में क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। तो ये फूड जो है हमारा इससे यहाँ से स्टोमक में आया, ठीक है। स्टोमक में HCl रिलीज हुआ, पेप्सिन रिलीज हुआ, म्यूकस रिलीज हुआ, उसके बाद गाइस क्या हुआ ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया, यहाँ पे बाइल जूस क्या किया अपना बाइल सॉरी लीवर क्या किया बाइल जूस रिलीज किया। उसके बाद देखिए गाइस काफी हाईली क्वाइल्ड है, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हाईली क्वाइल्ड है, कितना सारा क्वाइल्ड है देखिए, क्योंकि छोटे से कॉम्पैक्ट जगह में वो आ चुका है, काफी कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला स्लाइड गाइस चलते हैं स्लाइड के ऊपर। अब देखिए गाइस अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन पे हम आ गए, ठीक है। हमारा बॉडी अब हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब भी हो चुका है। अब गाइस होता क्या है कि द unabsorbed food is sent to large intestine where it was absorb more water from the food। अब देखिए गाइस होता क्या है कि जो भी फूड अब अनएब्जॉर्ब रह गया है, ठीक है, जो भी फूड जो है कि अब वो पच नहीं पाया है, ठीक है, अब उसको क्या करता है अब हमारा जो बॉडी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या कि जो भी वाटर है उसको हमारा बॉडी जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल बच गया, जो भी मटेरियल बच गया उसको हमारा जो बॉडी है वो क्या एनस के थ्रू बाहर कर देता है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर, ठीक है। अब देखिए गाइस एनल में भी ना यहाँ पे स्पिंचर होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पिंचर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल, ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट मटेरियल हमेशा बाहर निकलता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक मतलब पर्टिकुलर अमाउंट जब कलेक्ट हो जाता है एनस में वेस्ट मटेरियल का, फिर करता क्या है स्पिंचर खुलता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है गाइस। ऑल क्लियर, चलते हैं गाइस अगले स्लाइड के ऊपर। गाइस हमारा जो देखिए अब क्या है कि अगला जो हमारा स्लाइड है गाइस, हमारा जो ह्यूमन डाइजेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। ह्यूमन डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस देखिए है क्या कि मैं समझाऊं थोड़ा आपको, देखिए होता क्या है कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं, ठीक है, तो तीर क्या करता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, ये देखिए ये सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। ये देखिए जरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेन देखिए सैलिवरी ग्लैंड है क्या, ठीक है। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो है, एक मिनट गाइस, ठीक है गाइस सब पेन सेलेक्ट कर ले, ठीक है। देखिए सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। ये गाइस आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है, 11th में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है वो तीन टाइप का होता है, ठीक है। पहला पैरोटिड, तीसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल, ठीक है। यानी कि देखिए ये है पैरोटिड, ये है सबमैंडिबुलर और ये सबलिंगुअल, ठीक है। ये करता है क्या है हमारा सैलिवरी इमाइलेज रिलीज करता है, ठीक है, हमारा बॉडी में हमारा बॉडी को काइम बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये है ओसोफेगस है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, इसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप बोलते हैं। ये क्या है ये रिलीज होगा फूड, ये यहाँ इसके थ्रू स्टमक में आएगा, ठीक है, स्टमक में आएगा, ठीक है। तो ये करता क्या है फूड पाइप करता क्या है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। इससे क्या होता है हमारा बॉडी हमारा जो फूड है वो नीचे आता है, ठीक है, स्टमक में आता है। अब होता क्या है स्टमक में, अब क्या है कि हमारा फूड है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो HCl क्या करता है उस बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद क्या करता है पेप्सिन को क्या करता है एक्टिव कर देता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जो म्यूकस है वो चारों तरफ से घेर लेता है, उससे होता क्या है कि HCl जो भी रिलीज होता है उससे हमारा जो है स्किन जो है वो जलता नहीं है स्टमक का। अब क्या है देखिए लीवर है, ठीक है, लीवर क्या रिलीज करता है बाइल जूस रिलीज करता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी कह रहे हैं गाइस, हमारा जो फूड है वो क्या बेसिक हो जाता है। अब गाइस देखिए इसको क्या बोलते हैं डुओडेनम बोलते हैं, ठीक है, इसको डुओडेनम बोलते हैं, ठीक है। इसको ये गाइस देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ये फाइनल स्टेप है यहाँ इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है हमारा डाइजेशन जो है वो नहीं होता है, ये कंप्लीट लास्ट स्टेप है, यहाँ के बाद डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब गाइस देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा जो है बॉडी हमारा जो ये फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रहता है और इसमें जो भी वाटर रहता है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसको गाइस देखिए ये है
ये गाइस देखिए, ये है क्या, असेंडिंग कोलन है, इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग यानी चढ़ रहा है, ये ट्रांसवर्स है, ये उतर रहा है, डिसेंडिंग, ठीक है। ये एनस हो गया गाइस, रेक्टम हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर होता है, उसके बाद स्पिंचर मसल उसको रेगुलेट करके बाहर करता है, ठीक है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्या है। ठीक है गाइस, हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है फुली, ठीक है। काफी गाइस मजा आया होगा आपको, आई होप, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और सपोर्ट बिल्कुल करते रहिए गाइस। मैं इस तरह के वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा, ठीक है गाइस। और हमारे इस चैनल पे बिल्कुल गाइस बायोलॉजी की सारी क्लासेस चलेगी, ठीक है गाइस। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।